आने के 3 से 4 दिन पहले अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आप जो है 1 वीक की गर्भवती हो चुकी हैं। कौन-कौन से लक्षण हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स मेरे न्यू हेल्थ केयर वहाँ पे भी आप विज़िट करिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो हेल्थ से रिलेटेड मिलेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी होने के पहले यानी कि पीरियड मिस होने से पहले अगर आपकी आपकी भी क्यूरियोसिटी है कि मुझे पता लग जाए कि हमें प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, तो इन लक्षणों को देख के आप बिल्कुल ही आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये लक्षण 100% आपको ये दर्शाते हैं कि आप गर्भवती हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स आपका पेट में भारीपन होना। जो आपका पेट है इसमें भारी-भारी आपको महसूस होने लगेगा। आपको सूजन सा फीलिंग होने लगेगी। ऐसा फील होगा कि आपके पेट में सूजन होने लगा है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेट आपको फूलने लगता है, पेट में सूजन सा महसूस होने लगता है। क्योंकि आपकी किडनी, आपका लीवर जितने भी फंक्शन हैं आपके अंदर के वो फास्ट काम करने लगते हैं। क्योंकि आपको भी ब्लड चाहिए, आपके बच्चे को भी ब्लड चाहिए, तो ये सारा चीज़ आपसे ही जाते हैं, ये कोई दूसरे से नहीं जाते हैं। ये चीज़ आपको पता नहीं रहता है कि हमें प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि ये शुरुआती के स्टेज होते हैं और जब शुरुआती के स्टेज होते हैं, तो उसमें ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो सबसे पहला तो आपको पेट में जैसे कि सूजन सा फूल महसूस होने लगेगा, फुलावट सा महसूस होने लगेगा, ब्लोटिंग सा महसूस होने लगेगा। इसके बाद आपको गैस कॉन्स्टिपेशन सा बनने लगेगा। आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनना बिल्कुल आराम से आपको बनने लगता है। गैस बनने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने होने लगेगा, स्टूल पास नहीं होगा। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं पीरियड आने के 3 से 4 दिन पहले, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो भूख है, भूख में बढ़ोतरी हो जाएगा। कितनी महिलाओं का भूख की फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाती है और कितनी महिलाओं की भूख की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं। कभी-कभी हमारे समाज में बहुत सारी जो है प्रकृति की महिलाएँ होती हैं, तो किसी में कुछ लक्षण दिखते हैं, तो किसी में कुछ लक्षण दिखते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मेरी भूख बढ़ गई है या फिर मेरी भूख पहले से घट गई है, जो पहले आप खाते थे, वो अब खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है, बिल्कुल भी वो चीज़ आपका जो टेस्ट है, वो बिल्कुल भी आपका जो जिह्वा है, उस टेस्ट को बिल्कुल भी उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगता है और जो आप पहले नहीं खाते थे, उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। सपोज़ दिस कि पहले आप जो है चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी खा लेते थे, लेकिन बट अब आपको केवल रोटी, सब्ज़ी ही अच्छा लगेगा या फिर चावल, सब्ज़ी ही अच्छा लगेगा, चावल, दाल ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे अगर आपके साथ हो रहे हैं और भूख भी लग रही है या फिर भूख की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर भूख लग रही है और आपके जो भूख का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा हुआ है और जो जीभ का टेस्ट है, वो टेस्ट चेंज हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप गर्भवती हो चुकी हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो अगला लक्षण आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि आपको मॉर्निंग सिकनेस होना। जब सुबह-सुबह उठोगे तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगा। जब सुबह के समय जब आप सो के उठते हो तो उस समय आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कितनी महिलाओं के साथ ये होता है, बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है कि ये मेरे साथ हो रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और प्रेगनेंसी के समय मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल आम बात होती है। ये बहुत बड़ी जो है बीमारी का कारण नहीं होता है। बिल्कुल आपके साथ भी मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्या है, तो भी आप समझ जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब सुबह उठ रहे हो तो आपको मूड स्विंग हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। आप किसी के साथ भी जो है बहुत गुस्सा भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आपको झनझनाहट सा हो रहा है, आपको गुस्सा जैसा आ रहा है, तो आपको समझना है कि कहीं न कहीं मेरे हार्मोन चेंज हो रहे हैं और मेरी बॉडी में कुछ उथल-पुथल सी हो रही है, इसीलिए ये लक्षण हमें दिख रहे हैं। में जलन की समस्या का होना, जब आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनेंगे, खाना ढंग से पचेगा नहीं, खाना आपको जो खा रहे हो उसका खाने की असमर्थता है, क्षमता कम हो गई है, तो आपको जो है खट्टी डकार आने लगेगी, गैस में जलन होने लगेगा, एसिडिटी होने लगेगा। ये में जलन है ना, खट्टी डकार है ना, ये भी कहीं न कहीं प्रेगनेंसी के ही लक्षण होते हैं।
ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका यूरिन का फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाएगा। आपको बार-बार, बार-बार ऐसा महसूस होगा कि हमें यूरिन आ रहे हैं। बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ी हुई है, तो भी आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो यूरिन का बढ़ोतरी होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 100% दर्शा देता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अभी तो विंटर का सीज़न है, तो आप पानी वगैरह कम पीते हो, तो पानी कम पी रहे हो, तो भी आप पानी कम पी के तब भी देखिएगा कि आपको यूरिन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर तब भी आपको यूरिन आ रहे हैं, तो समझना है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। कभी-कभी फ्रेंड्स आपको जो आप जितना पानी पीते हो, उतना ही पानी पी रहे हो, लेकिन फिर भी यूरिन आपकी बढ़ी हुई है। पानी आपको कम नहीं पीने चाहिए, जब आपको महसूस होता है कि मेरी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, तो 1 से 2 गिलास आपको पानी बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट जो है हो जाएगी, तो आपको परेशानी होने लगेगी। जो आपके यूरिन है उसमें इन्फेक्शन होने लगेगा, जलन होने लगेगा, दिक्कतें आपको होने लगेंगी। तो जो ही आपको ये अनुभव हो रहा है कि अभी मेरा पीरियड मिस नहीं हुआ है और मेरे यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है हल्की-फुल्की बढ़ी हुई है, म फीलिंग आ रही है, तो तुरंत आपको 1 से 2 गिलास पानी और भी अपने बॉडी को देने चाहिए, इनटेक आपको और भी करने चाहिए। तो जो प्यास की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो प्यास की नहीं बढ़ेगी। प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको मिनटों-मिनटों आपको प्यास लगने लगेगा। आपको ऐसा फ़ील आएगा कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग है तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। उसके साथ फ्रेंड्स जो अगला आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देगा, वो होगा उल्टियों का होना। उल्टियाँ सभी महिलाओं को हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन 80 से 90% महिलाओं को जब शुरू के स्टेज होते हैं उसमें वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग जैसा अगर जो है वॉमिटिंग नहीं होगा यानी कि उल्टियाँ नहीं होगा तो इसकी फीलिंग आपको समझ में आएगी। ऐसा समझ में आएगा कि कहीं न कहीं मुझे उल्टियाँ करने की इच्छा है, मैं जो है कि अब उल्टियाँ करूँगी, तब उल्टियाँ करूँगी, लेकिन वो होता नहीं है। आपके मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भर जाएँगे लेकिन उल्टियाँ नहीं होती हैं। और कितनी महिलाओं को तो पानी जैसे कि पानी भी पिएँगी ना तो वो भी उल्टियाँ हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं। तो ये कंडीशन आपके साथ भी है तो आप बिल्कुल ही आराम से समझ लो कि आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ फ्रेंड्स जब आपको ये पता लग जाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी छोटी-सी भी मिस्टेक्स करोगे तो आपका इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाएगा। इस बात को आपको मैं गारंटी देती हूँ। जब आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसमें आपका जो पीरियड है वो जो है 1 से 2 दिन या फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चढ़ेगा, चढ़ के फिर आ जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें आपका रोल नहीं है। आपका रोल इतना ही है कि आप इम्प्लांटेशन के समय कोई भी मिस्टेक्स मत करो। इम्प्लांटेशन के समय क्या-क्या मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर मेरे डिटेल में वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर आप चेक करिएगा। आपको जो है नॉलेज उसमें बहुत अच्छे-अच्छे मिलेंगे कि इम्प्लांटेशन के समय आपको क्या-क्या नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको बाहर का तला भुना, तीखा, मिर्चीदार, गरम तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। पपीता हो गया या फिर आपको अनानास हो गया, हींग हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। तो छोटी-छोटी टिप्स हैं, उस वीडियो में मैंने बताया है, अगर देखोगे तो समझ में आएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे, नॉलेज मिले होंगे। चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।